साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, जन्म राशि के आधार पर इस पूरे सप्ताह का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। साप्ताहिक राशिफल को बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं और साप्ताहिक राशिफल दरअसल हमारे एक सप्ताह को निर्धारित करता है कि हमारा आने वाला एक सप्ताह किस तरह से हमारे जीवन में अपना प्रभाव को रखेगा, हमें किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, चंद्रमा का गोचर किस तरह से रहता है, ये सारा विस्तृत विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में हम बताते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप अपने जन्म राशि के आधार पर देखें, समझें और ये आपके लिए विशेष लाभदायक, ज्ञानवर्धक साबित होता है। मैं एस्ट्रो अरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस सप्ताह के अंदर देखा जाएगा तो बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं चंद्रमा मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे, केतु कन्या राशि में, मंगल, शुक्र, शनि कुंभ राशि में, सूर्य, बुध, राहु मीन राशि में। यानी कि नंबर 11 और 12 इन दोनों राशियों में 6 ग्रह इस सप्ताह में गोचर करेंगे। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा के गोचर के आधार पर किस तरह से आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखिए। आप अपने राशि के आधार पर उसको समझिए और इसी तरह से ही आपके जीवन में इसका पूरा प्रभाव अगले एक सप्ताह तक रहेगा, जो कि 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च के मध्य का आपको ये सप्ताह रहेगा। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय ही आपके लिए विशेष रहेगा। इस समय में आप अपने सभी प्रकार के कार्यों को आप पूरा करें, सभी प्रकार के जिम्मेदारियों को पूरा कर लें, क्योंकि उसके बाद चतुर्थ और पंचम, चौथा और पांचवा चंद्रमा आपके लिए एक तरह से संघर्ष को बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर कर सकता है और संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव उत्पन्न कर सकता है। ड्यूटी या फिर आपकी जॉब में आपके तनाव थोड़ी सी इस सप्ताह में बढ़ सकती है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पारिवारिक वातावरण हालांकि बेहद सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा और इस सप्ताह में आप अपने एक तरह से आय के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा चिंता करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगला एक सप्ताह यानी कि 18 से 24 मार्च विशेष पद, प्रतिष्ठा, पराक्रम का विस्तार का सप्ताह रहेगा। पारिवारिक थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और थोड़े से बातचीत का जो तरीका होगा उसमें भी आपको आपके स्वयं के व्यवहार में आपको परिवर्तन दिखेगा। क्रोध का थोड़ा सा विस्तार होगा, थोड़े से आपके वाणी में कर्कशापन होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाए रखना होगा। धन को लेकर के थोड़ी सी चिंता इस सप्ताह में आपकी बनी रहेगी। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और तय समय पर कार्यों को पूरा करने का आपके लिए ये सप्ताह विशेष फलदायक रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो अपने काम को पूरी तरह से आप पूरा कर दें इस सप्ताह में। यह आपके लिए एक नई सफलता वाली, सहयोग वाली सप्ताह साबित हो सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। कुछ नए तरीके के लोगों से मिलने के कारण से आपकी मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि का विकास होगा और पद प्रतिष्ठा के विस्तार के बारे में भी आप कुछ बड़ी प्रयास इस सप्ताह में कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट से जुड़े रहेंगे। नए संबंध रिश्तों के जुड़ने के कारण से आप नए तरीके की जॉब का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नए जॉब के अवसर आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं या फिर कुछ नए नौकरी, नए व्यापार, नई टेंडर के लिए आपकी अप्रोच इस सप्ताह में सकारात्मक आपको परिणाम अवश्य दे सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर पद प्रतिष्ठा का विस्तार तो करेगा, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में खर्चे भी थोड़े से आपको प्रभावित करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और परिवार में थोड़ी सी आपसी तालमेल में भी कमी आपको महसूस होगी। धन को लेकर के थोड़ी सी आपकी चिंता आपकी बढ़ेगी, परंतु पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और लोगों की भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगी। लोगों के नज़र में आपके ऐश्वर्य का, आपके ज्ञान का, आपके प्रतिष्ठा का विस्तार हो रहा है और आपके प्रति उनकी एक नेचर, स्वभाव
वो कहीं ना कहीं एक तरह से सहयोग प्राप्ति की रहेगी। तो आप कोशिश करें, जो भी परिस्थितियां आपकी बिगड़ रही हैं उन पे थोड़ा सा दूर होकर के अपने स्वयं के ब्रह्म वर्चस्व की जागृति, अपने स्वयं के एक आत्मबल के विस्तार की कल्पना इस सप्ताह में आपको जरूर करनी चाहिए। तनाव या किसी भी तरह के डर भय से अपने आप को दूर रखना होगा। आत्मबली रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको इस सप्ताह में अवश्य मिल सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आमदनी के नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको नई जिम्मेदारी, पद प्रतिष्ठा का विस्तार और मनपसंद जगह तक आपको पहुंचने का अवसर मिलेगा। देश विदेश यात्रा की कुछ योजनाएं बन सकती हैं। एक सही नोटिफिकेशन आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है। इसीलिए ये सप्ताह आपके लिए विशेष खास फल को देने वाला साबित होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर गोचर, चंद्रमा के गोचर काल के आधार पर ही एक सप्ताह को आप बहुत ध्यानपूर्वक जरूर समझ सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर काल आपके कार्य क्षेत्र में लगातार रुकावट को खत्म करेगा। जो काफी समय से रुकावटों का सामना कर रहे थे वो पूरी तरह से दूर होंगी इस सप्ताह में। और इस सप्ताह में कुछ ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जो आपके लिए आमदनी के नए मार्ग, आमदनी का विस्तार, वेतन वृद्धि, नए प्रमोशन, नई प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारी, इस तरह के तमाम आपको अवसर की प्राप्ति इस सप्ताह के अंदर कन्या राशि वालों के लिए बन जाएगा। इसीलिए आपको आत्मबली रहना है। परिवार के अंदर बेहद संतुलित व्यवहार बनाए रखें और अपने आप को जितनी ज़्यादा शांत रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता इस सप्ताह में अवश्य प्राप्त होगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। इस सप्ताह में नए कारोबार का शुभारंभ हो सकता है या फिर नए कारोबार की योजना को इस सप्ताह में आप फाइनल कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आपका इंतजार खत्म हो सकता है। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपके आसपास के लोगों का भी एक सकारात्मक व्यवहार आपके जीवन में आपके आत्मबल को बढ़ाने वाला। नए प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति इस सप्ताह में आपके लिए संभव है और विशेष समाज में कल्याणकारी योजनाओं का एक तरह से लोकार्पण करने वाला ये सप्ताह आपके जीवन में साबित हो सकता है। पूरी सकारात्मक रहें, लगे रहें। तुला राशि वालों के लिए बेहद शानदार ये सप्ताह साबित होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में संघर्ष या फिर बेवजह मानसिक तनाव का सामना करवा सकता है। यात्रा में एक तरह से चोट चपेट या परेशानियों का कारण बन सकता है और इस सप्ताह में कुछ ऐसे बेवजह आर्थिक हानि नुकसान का योग बन सकता है। कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ जाना, अचानक कुछ ऐसी चालान कट जाना या सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव से आपको बचना होगा। इस सप्ताह में किसी भी तरह की बड़ी जिम्मेदारी वाले कार्यों के लिए कोई भी बड़े निर्णय करने से आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए या फिर बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। चंद्रमा का गोचर आपके लिए विशेष कष्टकारक परेशानियों का सामना करने वाला जरूर रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में थोड़ी सी जाके सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में जाके थोड़ी सी आपको कुछ सकारात्मक वातावरण की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कारोबार व्यापार को नए अंजाम तक पहुंचाने का समय रहेगा। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। इस सप्ताह में कुछ नए संबंध रिश्ते जुड़ सकते हैं। नए संबंध रिश्तों के जुड़ने के कारण से ही मानसिक प्रसन्नता का आपको सामना करने का अवसर मिलेगा और इस सप्ताह में यात्रा से बचना होगा, अति आत्मबल से बचना होगा। विपरीत लिंग के साथ आप अपने व्यवहार, अपने एक तरह से लेन देन, अपने एक तरह से नॉर्मल बिहेवियर के अंदर तमाम सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। लगातार चल रहे सफलता को धैर्यपूर्वक उसे देखें, उसका इंतजार करें और अपनी योजनाओं को पूरे इस सप्ताह में सीक्रेट आपको रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको व्यापारिक सफलता,
धन की प्राप्ति, पुराने कर्ज का समापन, शत्रु पर विजय की प्राप्ति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। आपसी सामाजिक वातावरण बेहद संतुलित रहेगा और पारिवारिक वातावरण भी आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको थोड़े से सप्ताह में संबंध, रिश्ते, लव लाइफ को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा। आपको नौकरी में या किसी बड़ी इंटरव्यू को सोच समझ करके कंप्लीट करना होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में पुराने कुछ कर्जे आप समाप्त कर सकते हैं। व्यापारिक सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार में नए संबंध, रिश्ते भी इस सप्ताह में जुड़ता हुआ आप देख सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहद अनुकूल रहेगा आपके। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह लगातार चल रही डेवलपमेंट, सफलता, कामयाबी के लिए सहयोगी रहेगा। यह सप्ताह आपके जीवन में आपके तमाम तरह के संघर्ष का अंत कर सकता है, परंतु ध्यान रखें, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय इस सप्ताह में ना करें। लव लाइफ के अंदर सावधानी रखें। नए संबंध, रिश्तों को जोड़ने के लिए कोई नई प्रपोज करना चाहते हैं किसी को, वो आपको नहीं करनी चाहिए और संतान के ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए। बस ध्यान रखें कि तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने का आपको प्रयास करना है, उससे आपको बड़ी आमदनी इस सप्ताह में अवश्य हो सकती है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल आपको हमने बताया है। यदि आप कुछ विशेष विश्लेषण चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके जरूर भेजें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर आप कर लें यदि नहीं किए हैं तो। इस खास कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।